बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जद्दी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं वो अब मीडिया की जीनत बन चुके हैं। मेन लीडरशिप हो या फिर वर्कर लेवल के बंदे हों, हर किसी का जो इख्तलाफ है अब वो मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, टेलीविजन शोज पर डिस्कस हो रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इसी हवाले से चलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस शख्स ने उस शख्स के बारे में ये कह दिया, कोर कमेटी में ये बात हुई, आपस में लड़ाई हो गई। और अब कई बार आता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जेल गुजार कर आई हैं उन्होंने बड़ा अहम एक बयान दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में ये कहा कि मैं और सनम दोस्त नहीं हैं और ये सनम के ही अल्फाज़ हैं। इससे पहले शरफ़ खान मरवत हों, गौहर खान हों, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, तैमूर झगड़ा हो, अली अमीन खान गंडापुर हो, आपसी जो इख्तलाफ़ात हैं वो मीडिया की ज़ीनत बने हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये इख्तलाफ़ात और पार्टी में टूट-फूट है, ग्रुप बंदी हो रही है, धड़ाबंदी है वो हो रही है और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। तो एक बात तो ज़हन में ये रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ 9 मई के बाद की नहीं है। 9 मई से पहले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि 22 साल 24 साल की जद्दोजहद है इमरान खान की। हुकूमत में आने से पहले 22 साल इमरान खान ने एक स्ट्रगल की है और उसमें इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसकी एक यही बात अच्छी है कि वो जो लगी लिपटी है उस पर नहीं जाता, जो चीज़ चल रही है उस पर नहीं जाता। वो इस चीज़ को अपनी देखता है, परखता है। वरना तो 9 मई के बाद जो लोग सामने हैं, कोशिश बहुत हो चुकी कि उनको पीटीआई का एक नया नया फेस बनाया जाए, उनको पीटीआई बताया जाए। मगर वर्कर जो है अभी मरवत साहब के हवाले से जब बात उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि भाई सिर्फ आप नहीं है, हम सिर्फ आपको इमरान खान की वजह से जानते हैं, हम सिर्फ आपको इमरान खान की वजह से प्रमोट करते हैं। तो इट्स मीन कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको पता है कि मुश्किल वक्त था, सब कुछ था, मगर पीटीआई सिर्फ 9 मई के बाद वाली नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पीटीआई के अंदर भी लोगों को मालूम है, ये जो नए लोग आए हैं पीटीआई में, बड़े वकला हैं और दीगर और लोग भी हैं, वो शायद इस चीज़ को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि वर्कर को मालूम नहीं होगा जी पीटीआई 9 मई से पहले मुराद सईद कौन था, हमाद अज़हर कौन था, असलम इकबाल कौन था, यास्मीन राशिद कौन थी, शौकत यूसुफ़ज़ई कौन था, बलूचिस्तान के काकड़ कौन थे, उन सबको मालूम है पीटीआई है क्या। और यही एक बेसिक स्ट्रेंथ है इमरान खान की। तो फिर अब ये कहना कि जो ग्रुप बंदी सामने आ रही है, डिस्कशन हो रही है मीडिया पर, के इख्तलाफात हो गए हैं पार्टी में, उस पर इमरान खान खुश हैं। तो यकीनन इमरान खान खुश अगर नहीं भी हैं, तो वो इस मामले पर नाखुश भी नहीं है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उन सबको मालूम है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी थी इमरान खान की। डिवाइड रूल जो है वो करते थे, धड़ाबंदी, तुम ये कह देना, तुम ये कह देना। अल्टीमेट क्या होता है, डिस्कशन होने के बाद, बहस होने के बाद, टेलीविजन प्रोग्राम्स होने के बाद फैसला सिर्फ इमरान खान का चलता है, फैसला सिर्फ कोर कमेटी का चलता है। और इसीलिए कोर कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फैसला किया कि वही होगा जो कोर कमेटी का फैसला होगा। कोर कमेटी में यकीन दहानियां भी करवाई गई। मरवत साहब ने भी कहा कि अब मैं जरा एहतियात से काम लूंगा। और ये डिसाइड भी हुआ कि हतमी फैसला कोर कमेटी का होगा और कोर कमेटी के फैसले पर कोई बाहर आकर इसके खिलाफ बात भी नहीं करेगा। जबकि उसके कुछ ही देर पहले मरवत ने ये कहा दिया था कि मैं अपने अंदर खुद एक पार्टी हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान को मुर्शिद मानता हूँ, बाकी किसी की मुझे परवाह नहीं है। इस सब के बावजूद शेर अफजल खान मरवत ने कोर कमेटी में ये कहा कि मैं अब एहतियात से काम लूंगा, मैं अब जरा देख कर बात करूंगा। क्यों, उसको भी मालूम है कि ये पीटीआई का जो वर्कर है उसको पता है कि पीटीआई क्या है, पीटीआई कब से है और पीटीआई भी 9 मई के बाद वाली नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों की पीटीआई में वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग अपने हवाले से कंपेन्स भी करवा रहे हैं। वक्त आएगा तो उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में असद उमर का नाम चल रहा है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे? तो फिर असद उमर ने सिर्फ 9 मई की वजह से या फिर मुश्किल वजह से पार्टी नहीं छोड़ी। असद उमर बाकायदा से पीटीआई छोड़ने का ऐलान, छोड़ने का इमरान खान को बता चुके थे 2018 के इंतखाबात के वक्त ही। और ये बात तय थी, ये बात डिसाइड हुई थी। इसी बिना पर असद उमर ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था कि जैसे ही ये टेन्योर हमारी गवर्नमेंट का खत्म होगा 2018 वाला, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और आप देखिए जब असद उमर ने ट्वीट किया सियासत छोड़ने का, तो उन्होंने उसी रोज, उससे कुछ रोज के बाद किया जब इस गवर्नमेंट का जो 2018 के बाद 5 साल मुद्दत बनती है उसका टेन्योर पूरा होने के बाद किया। तो फिर अभी एक इन्फॉर्मेशन है, जाहिर है डिस्क्लोज उस तरह नहीं हो पाएगी। बहरहाल खबर यही है, अभी भी जो तंजीमी मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैक डोर पर बैठकर, बिहाइंड द सीन रहकर वो असद उमर ही देख रहे हैं और वो एफिलिएटेड हैं पीटीआई से, जितनी उनकी इनपुट की जरूरत है वो देते हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का कोई इरादा नहीं रखते, सियासत में वापसी का कोई इरादा नहीं रखते। ये असद उमर के हवाले से मालूम है। और जितनी भी उनसे बात हुई है, जितने भी दीगर लोगों से बात हुई है, उन सबका भी यही कहना था कि असद उमर ने पहले से, खान को भी मालूम था कि इसने पार्टी छोड़नी है और खान को दुख भी था उस वक्त भी कि खान को था कि मैं इसको समझा लूंगा, बट उसने छोड़नी थी असद उमर ने पार्टी, तो उसने छोड़ दी। अब इख्तलाफात के हवाले से पीटीआई के आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई टूट फूट से इमरान खान को नुकसान हो रहा है? इस तरह की जो डिस्कशन हो रही है उससे पीटीआई को, या फिर इमरान खान की जो हमायत है
उस पे फ़र्क पड़ रहा है? कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।